नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। पिछले एक साल से अधिक समय से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। पिछले 14 महीने से इजराइल की सेना कई मोर्चों पर जंग लड़ रही है। इजरायली सेना गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह के बाद अब सीरिया में जंग लड़ रही है। राष्ट्रपति बशर अल असद के 8 दिसंबर से सीरिया छोड़कर भागने के बाद से ही नेतन्याहू की आर्मी आईडीएफ वहां लगातार भीषण हमले कर रहा है। अब दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने सीरिया के एक शहर पर भी कब्जा कर लिया है। क्या है इस दावे की हकीकत, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। एक साथ कई मोर्चों पर घिरे होने के बावजूद इजराइल ने यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकाने को निशाना बनाया है। इजराइल ने यमन में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। इजराइल ने हुती विद्रोहियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। इजरायली सेना आईडीएफ ने बयान जारी कर कहा कि उसने यमन में विद्रोहियों के आंतरिक और तटवर्ती ठिकानों पर हमले किए। हालांकि विस्तृत जानकारी का इंतजार है। सेना ने कहा कि वह अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न सभी खबरों के खिलाफ काम करने जारी रखेगा। जहां जरूरी होगा वहां ऑपरेशंस किए जाएंगे। हुती विद्रोहियों ने पहले कहा था कि हमले में राजधानी सना और बंदरगाह शहर हुदैदा को निशाना बनाया गया। इससे पहले हुती विद्रोहियों ने मध्य इजराइल को निशाना बनाकर एक मिसाइल दागी थी, जिसके बाद तेल अवीव और अन्य क्षेत्रों में सायरन बजने लगे थे। इजरायली सेना ने कहा कि उसकी वायुसेना ने यमन में छोड़ी गई एक मिसाइल को देश में घुसने से पहले ही रोककर नष्ट कर दिया। दरअसल सीरिया की सत्ता में बशर अल असद के बेदखल होते ही आईडीएफ का मिशन सीरिया एक्टिव हो गया था। इजरायली सेना गोलन हाइट्स और माउंट हरमन को पार कर सीरिया में घुस गई थी। दावा किया जा रहा था कि इजरायली आर्मी दमिश्क से कुछ किलोमीटर दूर तक पहुंच गई है। 8 दिसंबर के बाद आईडीएफ ने सीरिया में रणनीतिक सैन्य ठिकानों पर महज 48 घंटों में 400 से ज्यादा हमले किए थे। इस ऑपरेशन के बाद आईडीएफ ने दावा किया था कि उसने सीरिया के रणनीतिक सैन्य संपत्ति का लगभग 70 से 80% हिस्सा बर्बाद कर दिया है। सीरिया में जारी इजरायली हमले के बीच रूस न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने सीरियाई सूत्रों के हवाले से बड़ा ऐलान किया है। इसके मुताबिक आईडीएफ ने सीरिया के कुनित्रा प्रांत की सभी रणनीतिक पहाड़ियों और सैन्य चौकियों पर इजरायली सैनिकों की तैनाती कर दी है। स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने कुनित्रा के 95% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हिजबुल्लाह से जुड़े लेबनान मिडिल आउटलेट अल मयादीन ने भी दावा किया है कि इजरायली सेना का सीरिया के लगभग 440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा हो चुका है। हालांकि अभी तक इजरायली सेना ने कुनित्रा पर कब्जे को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। बीते 8 दिसंबर को सीरियाई राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जा करने के कुछ घंटे बाद ही इजरायल ने सीरिया में अभियान शुरू कर दिया था। इजरायली सेना ने बॉर्डर पर अल्फा लाइन को पार करते हुए सीरियाई हिस्से में मौजूद बफर जोन पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से इजराइल लगातार सीरिया में हवाई हमले कर रहा है। 8 दिसंबर के बाद सीरिया में आईडीएफ के एक्शन को लेकर जारी बयान में इजराइल ने दावा किया था कि उसने गोलान हाइट्स में सीरिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट हरमन पर कब्जा कर लिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी माउंट हरमन का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा था कि जब तक इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली कोई दूसरी व्यवस्था नहीं मिल जाती, तब तक इजराइल हरमोन में रहेगा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी कर कहा कि वो आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ, उत्तरी कमान के प्रमुख, आईएसए के निदेशक और सीनियर कमांडरों के साथ माउंट हरमन के शिखर पर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं 53 साल पहले जनरल स्टाफ टोही यूनिट में अपने सैनिकों के साथ यहाँ था। इस जगह पर आईडीएफ की तैनाती तब तक रहेगी जब तक कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो जाता। आपको बता दें कि माउंट हरमन रणनीतिक तौर पर बेहद अहम इलाका है। यहाँ से लेबनान और दमिश्क दोनों पर नजर रखी जा सकती है। हालांकि अभी तक इस सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है कि असद के तख्तापलट के बाद एकाएक इजराइल सीरिया पर इतना हमलावर क्यों हो गया है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक तेल अवीव नहीं चाहता कि सीरियन आर्मी के सैन्य संसाधन आतंकियों के हाथों में पड़ जाए। लिहाजा आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हमले कर सीरियन फोर्स के 80% हथियार खत्म कर दिए हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती।
इजराइल अपने कब्जे में आ चुके इलाके गोलन हाइट्स पर यहूदी आबादी बढ़ाने की योजना को भी अंजाम दे रहा है। इसके लिए कथित तौर पर $11 मिलियन के बजट को मंजूरी भी दे दी गई है। मौजूदा वक्त में गोलन हाइट्स में 30 यहूदी सेटलमेंट यानी बस्तियां हैं, जहां करीब 20,000 लोग बसे हुए हैं। 60 के दशक में कब्जाई इस जमीन पर इजराइल ने तमाम विरोध के बावजूद बस्तियां बसाई थी। अब इजराइल आतंकियों को रोकने के नाम पर नया बफर जोन बनाने की योजना में जुटी है। दरअसल इजराइल को अल जुलानी के एसटीएस पर भरोसा नहीं है। इजराइल को डर है कि आईएसआईएस का करीबी रह चुका जुलानी हिजबुल्लाह, हमास, हुती और इस्लामिक जिहाद की राह पर न चल निकले। यही वजह है कि वो लगातार ईरान को सीरिया से दूर करने की धमकी दे रहा है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।